एहसन शाह ने जो शादी की, हमने सुना है कि बड़ी फैमिली में शादी हुई उसकी। वो लड़की जो है ना, उसका जो लिबास है ना, मेरे घर में अगर कोई लड़की ऐसा लिबास पहने तो मैं उसको जिंदा दरगोर कर दूंगा, क्योंकि वो लिबास बता रहा है कि या तो वो लड़की मॉडल थी या वो शायद किसी मोबिलिंग के दफ्तर में या किसी फ्रेंचाइज में काम करती हो। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, हम उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? लाइसेंस नहीं है आपके पास? सर देखिए, हम मीडिया पर्सन है तो हमने एक लेवल पर रह के बात करनी होती है। हम किसी लेकिन जो बंदा इस तरह का माशरे का नासूर हो, अब इंडिया के प्रोग्राम जो है ना, उन्होंने जो इसको रिपोर्ट किया है, उसके नीचे वो जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो पता क्या लिख रहे हैं जी। वो लिख रहे हैं कि आप पाकिस्तानी, यानी आप और मैं पाकिस्तानी इतने बेगैरत हैं कि अगर इनको अच्छे पैसे दिए जाए ना तो ये अपनी माँ और बहन को पेशे बढ़ा देंगे, रात में नाइट के लिए छोड़ेंगे, हमें ये कहा जा रहा है। तो आप अगर ऐसे अफराद जिन्होंने ऐसे यानी कि अल्फाज बैरून मुल्क से लोगों से निकलवाए और हमारे दुश्मन मुल्क भारत के लोग ये नीचे लिख रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं, बहुत तो दुख होता है। आप कंडेम्प्ट क्यों नहीं करते? नहीं, बहुत बुरी बात है, बड़ी दुख की बात है। उस बंदे ने एक तो पाकिस्तान का म्यार जो सही किया यार उसने, पूरी जगह से, और दोस्ती नाम पे ना उस बंदे ने एतबार खत्म हो गया। अब तो दोस्ती एतबार इसलिए खत्म हो गया ना, यहाँ पे दोस्ती का एतबार नहीं, यहाँ पे आपके टुकड़े पे पलने वाला बंदा जिसकी सारी जिंदगी हर चीज का जरूरियात का खर्चा बालाज ने उठाया हुआ है, और मरने से पहले सुना उसने 10 लाख रुपए भी इसको दिए, ऐसे मांगा उसने दे दिया उसको। तो वो जो बंदा इतना आपके साथ आपकी फैमिली के साथ सारा कुछ कर रहा है यार, आप उसी बंदे की रिकॉर्डिंग जाकर दे रहे हो उसके दुश्मन को, और उसको एतबार दिलाने के लिए ऑडियो लीक की है एहसन शाह ने। 100% इसने ऑडियो तीफी भट्ट को सुनाया जाके, कहते कोई ताड़े कतल का प्लान कर रहा है। और ये लोग मुखालफतों में डेरों पे बैठ कर ना डींगियां मार देते हैं। जैसा मैं खुद ऐसे करता हूँ, जैसा बंदा सवाल कर रहा हो ना, अब मैं उसे जान छुड़ाने के लिए उसको वैसा ही जवाब देकर अपनी जान छुड़ा लेता हूँ। बाद का हमें भी लोगों का मुखालफत नहीं करना, मैं जो कुछ बच्चा साढ़े बारे सोचेगा सारा खानदान मरवा देंगे। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि मैंने मरवाने का वो प्लान कर लिया। ये हो सकता है मैं बंदे की बात को ना, यानी कि उसकी जुबान को खामोश करने के लिए कि बंदा मेरे ऊपर उंगली ना उठाए, मुझे कमजोर ना समझे, मैं बड़क मार लेता हूँ। तो बड़क मारना तो हर घर बंदे का। आपकी बातों में से एक बात निकली, आपने कहा जी एहसन शाह ने वीडियो लीक की और तीफी भट्ट सबको सुनाई। इसका मतलब आप तीफी भट्ट साहब क्यों कह रहे हैं? मैंने तो रिस्पेक्ट करनी है ना। नहीं, इस वक्त तो मुलजम है, इससे मुझे तीफी भट्ट साहब ही कहेंगे। नहीं देखे, पता क्या ऐसे ना, मैं भी उनको भट्ट साहब ही कहता होता जी जी। इस केस से वो क्लियर हो जाए ना, फिर उनको भट्ट साहब कहूंगा। इस वक्त जो है ना, हम लोगों की जो है ना तनकीद का निशाना नहीं बनने चाहते। मुझे लोगों ने कहा था चोई साहब ताड़ी जुबान फिसल हुई जाती, मैंने कहा आइंदा मैं एहतियात करूंगा, मैं जितनी देर तक ये केस उनके ऊपर है ना, मैं उनको भट्ट साहब नहीं कहूंगा। हालांकि मैं पहले इनका नाम आता था, मैं मुहतरम जनाब तीफी भट्ट साहब भी कहा हुआ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे व्लॉग खोल के देख ले। लेकिन यार अब सवाल करते हो तो चले, जिस तरह आप कह रहे हैं मैं आपकी बात मान लूं, तीफी भट्ट का प्लान नहीं था, बकौल आपके एहसन शाह ने प्लान किया और बलाज को कत्ल करने की साजिश बनाई। इसमें आप तीफी भट्ट को बाइज्जत बरी करे भी, उसमें कोई नहीं, मैं बरी नहीं कर रहा हूँ, प्लान तो उनका भी शामिल है, लेकिन माइंड मेकअप जो है ना वो एहसन शाह ने किया, क्योंकि इसको 5 करोड़ की जरूरत थी। और इस बंदे ने ये भी वहां पे कहा है कि जी मैंने जो है ना अपनी जिंदगी में कसम खाई है कि मैं कुछ भी हो रहा, मैं एक इमामबाड़ा का या एक इमामबाड़ा जो है ना तैयार करवाऊंगा। तो आपका ये दुश्मन है, एक तीर से 2 शिकार करते हैं। मुझसे वो मुतनफर हो चुका हुआ है। बलाज डेफिनेटली जो है ना इसके ऊपर उसने कोई जो है ना लोगों से ये बातें सुन रखी थी कि ये बंदा सही नहीं है, दोगली पॉलिसी है, ये वो उसे फेडअप हुआ था, कुछ हरकतों से अंदाजा लगाया हुआ था। उसने कहा पढ़ जी कि तीर ना 2 शिकार, मेरा इमामबाड़े की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और तुसी अपना दुश्मन मार लो। रिकॉर्डिंग सुनाने का मतलब ये था। लोग ये कहते हैं कि तीफी भट्ट ने जो है ना इसको मजबूर किया कि तुम मार दो। मैं आपको ये बात ऑन एयर कह रहा हूँ, मुलजम वो तो नहीं है, इल्जाम जो है वो दुरुस्त होगा, लेकिन इस बंदे ने जाकर जो है चिंगारी को लावा बना दिया। अच्छा, एक बात है, अगर मैं आपके पास आता हूँ, जो कोई आके कहता है जी मैंने एक नेक काम करना है, इसके लिए पैसे दे दें और आपके लिए मैं बंदा मार देता हूँ, आप क्या कहेंगे कि यार मैं पैसे देता हूँ, नेक काम कर और इस तरह को प्लानिंग कर दे? आम समझदार आप ये कहता है कि नहीं यार तू इस पैसे से ये काम नहीं कर सकता, वो रोक भी सकते थे। मेरी बात सुने, तो कैसा सवाल आपने कर दिया? ये तो वो सवाल है कि आप मुझे उसका जवाब देंगे, मैं सब उठा ही देना है। एक बंदे का देखिए, तीफी भट्ट का वो दुश्मन था, देखिए मेरी बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। अब एक दुश्मन किसी बंदे को ये कहता है इसको मार दो, तो ये तो वो कहेगा। ये तो वो है कि अगर तीफी भट्ट उसके ऊपर ये जुर्म हो गया जी, उसने पैसे लेकर एक शूटर को भेजा है और इसको मरवा दिया है, देन वो वाजिबुल कत्ल है। लेकिन एक बंदा दुश्मनी के चक्कर में एवरीथिंग इज फेयर वॉर एंड लव, ये क्यों कहा गया? मोहब्बत और जंग के अंदर सब कुछ जायज है।
मकसद ये है आपने अपनी चीज जो है ना उसको अखज करना है, अपने मिशन में कामयाब होना है, मोहब्बत में भी और जंग में भी।